हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के उद्धाव। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। मार्केट में भाई बहुत सारी चीज चल रही है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। मार्केट का हाल, ऑल्टकॉइन का हाल कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब चलते हैं, सबसे पहले कोई बड़ी चीज चल रही है मार्केट में, सबसे पहले डोमिनेंस देख लो। कल पे जो चीज मैंने बताई थी भैया, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन अभी बाउंस बैक 61.36 तक नहीं गया है, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन में करेक्शन अभी इतना ज्यादा देखने को आपको नहीं मिला है। ये यहाँ तक जाती है डोमिनेंस, फिर नीचे आती है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर ये टूट जाता है नीचे की तरफ तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कुछ बात है नहीं। फिलहाल के लिए सपोर्ट है डोमिनेंस के लिए। सपोर्ट का मतलब ये है सपोर्ट पे आके बैठ रही है डोमिनेंस, तो ऑल्ट कॉइन के लिए कहीं ना कहीं ये चीज नेगेटिव है। लेकिन अगर देखा जाए फंडामेंटल तौर पे, न्यूज के तौर पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में न्यूज अच्छी खासी चल रही है। और पॉसिबल अगर जो मूव है, अगर ये टूट जाता है नीचे की तरफ, तो हम फिर आराम से 57 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। अगर ये फेयर वैल्यू गैप टूट जाता है तो फिर नेक्स्ट वाला जो फेयर वैल्यू गैप 56.51 है, उधर की तरफ देख सकते हैं। पर पहले ये टूटना चाहिए। जब तक ये टूट नहीं रहा है भाई, तब तक हम कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ये है बिटकॉइन डोमिनेंस का फिलहाल खेल। सपोर्ट पे बैठी हुई है। यहां देखो बिटकॉइन, बिटकॉइन भी आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा भाई। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। नीचे विक बन रही है, हल्की सी ऊपर विक बन जा रही है। ये लगातार मार्केट ऐसा बिहेव करती हुई दिख रही है। सच कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव मूव मार्केट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट एक रेंज बाउंड में हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये देखो डंप पंप, ये सारा पूरा सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, कुछ होगा आगे। नेक्स्ट टूटे आगे की तरफ, अगर ये वाला रेजिस्टेंस टूटे 98,000 का, तो हम ऊपर जाएं। लेकिन लिक्विडिटी हमें कुछ और दिखा रही है। लिक्विडिटी हमें क्या दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि नीचे जो सपोर्ट है 94,800 पे लिक्विडिटी बैठी हुई है। ऊपर 98,500 पे लिक्विडिटी बैठी हुई है। तो इन दोनों लिक्विडिटी एरिया के बीच में ही मार्केट कहीं ना कहीं चेस करेगी, पहले शायद ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ हम चेस करते हुए दिखे। ठीक है, तो मार्केट का हाल कुछ ऐसे लेके आप चल सकते हो। दो लिक्विडिटी एरिया मैंने आपको बता दिए हैं, 94,800। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी एरिया, एक तो ये सपोर्ट जोन जो है, और जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये वाला एरिया है। ये एरिया जो मेरे पहले निकल के आए हैं, वही एरिया है जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। न्यूज बड़ी तगड़ी आ रही है। एसईसी ने ना जो प्रपोजल है ग्रे स्केल का, एक्सआरपी का और डॉज कॉइन का ईटीएफ का, उसको ले लिया है और आगे बढ़ाने की बात कर दी गई है इसको। ये बहुत बुलिश न्यूज ने आई है निकल के। मैं आप आगे आपको और भी न्यूज दिखाता हूँ। देखो ये रहा, एसईसी मूव फॉरवर्ड विद द वेटेड प्रपोजल फॉर ग्रे स्केल एक्सआरपी एंड डॉज कॉइन ईटीएफ। एसईसी ने एक्नॉलेज कर लिया है जो फाइलिंग हुई है ग्रे स्केल की, एक्सआरपी की और डॉज कॉइन की। ये बहुत तगड़ी बात है ईटीएफ्स के लिए। और डॉज कॉइन पता है आपको, एट्थ लार्जेस्ट बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। और ये सारा कुछ चल रहा है, एक्नॉलेज कर दिया गया भाई। मतलब उनके संज्ञान में चीज आ चुकी है। 19B फॉर्म जो है वो फॉर्म ग्रे स्केल का भर चुका था, सारी चीज हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस होंगी आगे चीजें, और बहुत जल्दी हम एक भीड़, एक लाइन लगती हुई देखेंगे। जितने भी अमेरिका बेस्ड कॉइन्स हैं, इन सब के एटीएस पास होते हुए देखेंगे। और सबसे ज़्यादा पॉसिबल चांस है वो एलटीसी के हैं। एलटीसी, फिर एक्सआरपी, सोल, डॉज कॉइन, एच बार, आडा, इनकी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कि भाई ये जल्दी से पास हो सकते हैं। होता होता है तो वेल एंड गुड। इन कैटेगरीज को ध्यान रखना, यूएस बेस्ड कॉइन, ईटीएफ वाले कॉइन, इन दो पे निगाह बना के रखना फिलहाल के समय के लिए। अच्छा खासा राइज हमें इनमें देखने को मिल सकता है। एक बड़ी चीज हो रही है भाई बिटगेट पे, ये मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आप पे बीजीबी टोकन होल्ड करते हो बिटगेट वाले, तो आप अपने लॉन्च पूल में जाके उन्हें स्टेक पे लगा सकते हो। स्टेक पे लगाने से आपको क्या मिल जाएंगे भाई, कॉइन मिल जाएंगे। कॉइन से आईपी कॉइन जो इन पे आने वाला है, वो आपको अच्छे खासे आईपी कॉइन मिल जाएंगे। 13 फरवरी से 15 फरवरी का तक की पूरी ये टारगेट लॉकिंग पीरियड करना है आपको। एक दिन और है आपके पास, उसको जाके कर लेना। तो आईपी टोकन आपको मिल जाएंगे अगर आप होल्ड करते हो बीजीबी टोकन। सेम ऐसे ही जैसे बाइनेंस का बीएनबी है, ऐसे ही आई इनका बीजीबी टोकन अगर आप होल्ड करते हो, लॉन्च पूल में जाकर स्टेक पे लगा देना। कोई दिक्कत वाली, टेंशन वाली बात है नहीं, आपको कुछ टोकन मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है एंड्रॉयड फोन में बिटगेट, तो भाई ये रहा लिंक, इधर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और अकाउंट क्रिएट करना ये कर लेना, $100 का डिपॉजिट चल रहा है, तो ये सब कुछ भाई आप कर सकते हो। एलपी टोकन भी मिल, मतलब ये वाला टोकन भी मिल रहा है, आईपी वाला भी, और बीजीबी को भी आप स्टेकिंग पे लगा सकते हो। तो अच्छी डील है भाई ये। चलो अब आते हैं थोड़ी सी न्यूज पे आगे। मीम स्टॉक फेवरेट गेम स्टॉक भी भाई कंसिडर कर रहा है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ में अदर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक सीएनबीसी की रिपोर्ट निकल के आ रही है। ठीक है, डॉज कॉइन हो गया, अदर क्रिप्टो करेंसीज हो गए जिनमें वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो भाई इनमें ये हमें स्टेक करते हुए दिख सकते हैं, मतलब खरीदते हुए दिख सकते हैं। एसईसी ने ये फाइल आगे करी दी है, जो कि अभी तक की सबसे बुलिश न्यूज है। यहाँ ओपन सी ने भी भाई, लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस है ओपन सी, उसने भी अपना टोकन एसईए नाम से लॉन्च करने की भैया घोषणा कर दी है कि हम एसईए कॉइन बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। ये कौन कर रहा है, द लार्जेस्ट एनएफटी मार्केट प्लेस, जो मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है,
सीजी ने बड़ा अच्छा खेल किया है। पहले डाल दिया कि भाई मैं 2 घंटे बाद एक कुत्ते की फोटो डालूंगा, और टेक्स्ट स्क्रीनर पे भैया वो कॉइन उड़ गया। फिर 2 घंटे बाद जो फोटो डाली है वो अपने इस डॉग के साथ डाली है, साथ में कहानी लिख के डाली है कि भैया ये मेरा ब्रोकली है। और ब्रोकली के साथ फोटो डाल दी। उधर डेस्क स्कैनर पे भैया कॉइन बन गए, पैसे बन गए। लोगों ने भैया पैसे अच्छे खासे कमा लिए, किन्ने जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं जिनका किस्मत सही है उन्होंने, अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों ने गंवाए होंगे। इस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जो कोई करना चाहता है तो वेल एंड गुड भाई, कर लो। बाकी भाई डूड नाम से टोकन सप्लाई आने वाली है, एक टोकन और आने वाला है। ये क्या है डूड, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऑन चेन है। डूडल्स ऑन चेन वर्ड बिल्डिंग कलेक्टिव्स है, ड्राइविंग बिलियंस ऑफ व्यूज अक्रॉस द एनिमेशंस। ठीक है, शॉर्ट फिल्म वगैरह ऐसे ही बनाते हैं, सब कुछ ये सॉन्ग स्ट्रीम करते हैं, सारी चीज करते हैं। इन पे 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, व्यूज इन पे इतने आ चुके हैं। तो ये भी अपना टोकन लॉन्च करने जा रहे हैं डूड नाम से, DOOD नाम से। ठीक है, उसकी टोटल सप्लाई वगैरह सब कुछ इन्होंने ऐसे दिखा रखी है। ये कोई प्रमोशन नहीं है कोई भी इस वीडियो में, सिर्फ आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, और कुछ नहीं इसके अलावा, जो न्यूज मार्केट में चल रही है। बैंक ऑफ मॉन्टेरियल क्या करने वाले हैं भाई, बिटकॉइन के ईटीएफ में पॉसिबली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 1.5 सॉरी 150 मिलियन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स को बहुत जल्दी बॉट करते हुए हमें दिख सकते हैं। ये कौन है, बैंक ऑफ मॉन्टेरियल। मॉन्टेरियल बहुत बड़ा बैंक है भाई। ठीक है, और ये R21 शेयर से इन सबसे बातचीत इनकी चल रही है, और जल्दी इन्वेस्ट करते हुए हमें दिख सकते हैं। तो भाई अच्छी बात है ये तो। मार्केट कैप चल रही है 3.2 ट्रिलियन की, 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। जो ट्रेंडिंग कॉइन चल रहे हैं वो कुछ ये कॉइन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ऑक्शन XRP BNB। ठीक है, मार्केट में कॉइन्स धकाधक आ रहे हैं। अगर आप आगे जाओगे, लिक्विडिटी मैं आपको बता चुका हूँ, बिटकॉइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर आप ईटीएफ देखोगे थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, छोटे छोटे आउटफ्लो हमें देखने को मिल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ कि ये सारे जो ईटीएफ ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन ब्लैक रॉक बाइंग कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। ईटीएफ्स अगर इथेरियम के भी देखोगे, ये भी थोड़े से हमें नेगेटिव जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हम ब्लैक रॉक बाइंग कर रहा है। छोटी सी हरियाली आप इधर देख सकते हो, तो ये हरियाली बनी है बहुत छोटी सी, जिससे आप कंसिडर ना ही करो तो ज़्यादा बढ़िया है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है भाई आपका 48 पे, मार्केट दोबारा से न्यूट्रल पे आ चुकी है। मतलब ये 46 और 50 के बीच में हमें घूमता हुआ दिख रहा है, मार्केट कुछ ऐसी चल रही है फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, यहाँ मैं सारी आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ जितने भी हैं। एक जो बुलिश न्यूज़ है कि ट्रंप ने टैरिफ्स को लेकर ये बोला है कि पॉसिबली 1 अप्रैल तक ये पोस्टपोन किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई बीच में जो टाइम बन बन आने वाला है, ये मार्च वाला बुलिश रह सकता है। और फेब में भाई इतना ज़्यादा मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिला है। 14 तारीख आज हो चुकी है, और 14 दिन बच रहे हैं इस महीने में। इन 14 दिन में कुछ मूव दिख जाए अच्छा खासा 2 हफ्ते में, तो भाई मजा आ जाए। अभी तक तो कोई मोमेंटम ऐसा कुछ मार्केट में हमें देखने को मिला नहीं है। ये देखो पूरा सीजी वाला गेम था। सीजी कह रहा है कि भैया मैं 3 घंटे में एक पिक अपलोड करने वाला हूँ, ये सब कुछ है, इतनी देर में सारा जो टोकन बन गए, लोगों ने कमा भी लिए, और सारी चीज हो गई। इथेरियम फाउंडेशन ने भाई स्टेकिंग पे लगाए कुछ इथेरियम्स, ये न्यूज़ चल रही है। और भाई मेरे यहाँ सारी न्यूज़ चल रही है, बिटवाइज वगैरह किस तरीके से अपने ईटीएफ्स खरीद रहे हैं, कितने माइन हुए हैं, 18,678, 78 बिटकॉइन माइन हुए हैं लगभग। 19,000 अगर माइन हुए हैं बिटकॉइन ओवरऑल, तो भैया 50,000 की बाइंग हुई है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से रेस चल रही है बिटकॉइन को खरीदने के लिए। इथेरियम का प्राइस और देख लेते हैं एक बार, इथेरियम क्या कर रहा है भाई। इथेरियम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है वीक के टाइम फ्रेम में, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही झूल रहा है भाई। इथेरियम में सच कोई बड़ा मूवमेंट अभी तक नहीं आया है। सपोर्ट के तौर पे यही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन एक बेहतरीन सपोर्ट $2200 के आसपास है। ये 2300 वाला जो है, लेकिन $2200 कंसिडर करूंगा मैं। $2200 को लेके चलना एक बार। ये वाला जो सपोर्ट जोन है 2231 वाला, इस सपोर्ट जोन को लेके चलना आप। ठीक है भाई, ये वाला यहां तक मार्केट पॉसिबली आ सकती है, एक अच्छा सपोर्ट जोन है। चलो भाई, और कुछ कॉइन कर रहे हैं ऐसा कुछ गजब तो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। टोटल टोटल भी देखो साइडवेज चल रही है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है यार मार्केट में। मूवमेंट आए ना मजा है। बहुत ढीली मार्केट चल रही है, ढीली। AI16Z की न्यूज आई थी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देखो कैसे क्रैश हुआ है, कैसे लोग बर्बाद हुए हैं। इसीलिए भाई आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी थी उस टाइम पे कि इन कॉइन्स में बाइंग करो। वर्चुअल देखो कहाँ चला गया था भाई, $4.5 पे, और आ गया है $1.3 पे वर्चुअल्स। ठीक है, बाउंस बैक तो ये करेंगे, इनमें एक छोटी छोटी एंट्री बनाने की मैं सोच रहा हूँ। बताऊंगा आपको भाई जब बनाऊंगा। डॉज। हम्म। ये ईटीएफ्स वाले जितने भी कॉइन है ना भाई, इनमें देखना ये अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। लिंक देखते हैं, लिंक। लिंक इज गुड।
टेस्ट कर लिया लिंक ने भाई, $15 वाला। एलटीसी, देखो एलटीसी ने क्या भयंकर बाउंस बैक करा है, उसका रीजन तो पता ही है तुम्हें। उसका रीजन वही है, यूएस वाला ईटीएफ वाला, 90% तक चांसेस है कि भाई एलटीसी के ईटीएफ पास हो जाएंगे। एलटीसी के ईटीएफ पास हुए तो बहुत अच्छा जा सकता है एलटीसी ऊपर की तरफ, बढ़िया मार्केट कैप इसकी बढ़ सकती है। इसलिए यूएस बेस्ड जितने भी ईटीएफ वाले कॉइन है यूएस बेस्ड, उन पे स्पेसिफिक नजर रखो, उस पर इन्वेस्टमेंट रखो अपनी थोड़ी थोड़ी उनमें जरूर, जितने भी ईटीएफ वाले कॉइन्स हैं। ठीक है। मूव भी लगातार खरीद रहा है भाई ट्रम्प। ट्रम्प का वॉलेट लगातार मूव कॉइन को खरीद रहा है। और मूव देखो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है मूव का, ये वाला एरिया 0.55, 0.53, मूव कॉइन में सपोर्ट बन रहा है। चलो भाई, बाकी टोटल टूट ये तो कुछ बढ़ ही नहीं रही है, टोटल वोटल बढ़ेगी तो मजा तो तभी आएगा। एवेक्स में क्या चल रहा है? $25 पे। आधे आधे क्रैश हो चुके हैं यार ऊपर से नीचे। चलो बट कैन बी सेफ, जिंदाबाद, बढ़ेगी मार्केट भी, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा समय की बात है यार। समय थोड़ा खराब चल रहा है मार्केट का भी। ऑल्ट कॉइन को लेकर स्पेसिफिक मूव आएगा बहुत जल्दी बड़ा सा। जैसी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, जिस तरीके की सारी अफवाहें चल रही हैं, जिस तरीके की न्यूज़ निकल के आ पा रही हैं, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, साइडवेज चल रही है मार्केट। एक अच्छा खासा मूव ऑल्ट कॉइन के अंदर आ सकता है, जो पॉसिबली मुझे लग रहा है। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन 86,000 पे एक निगाह जरूर बना के रखनी है। 86,000 बिटकॉइन आता है, उसके बाद मार्केट 100% ऊपर जानी है। लेकिन अभी जब तक बिटकॉइन 86 पे नहीं आ रहा है या साइडवेज मूव कर रहा है, तब तक थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो चल रहा है। इसीलिए मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन या कुछ ऐसी चीज आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये खरीदो या ये खरीदो या कुछ भी करो, जब तक एक बड़ा मूव बिटकॉइन के अंदर नहीं आता है, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब तक। जब मूव आ जाएगा तो पैसा बनाना आसान हो जाएगा फिर। बाकी स्पॉट में जितनी भी होल्डिंग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई 2x या 3x की लेवरेज के साथ मत जाओ, वो सही नहीं है। अगर जा रहे हो तो प्रॉपर लिक्विडेशन को बचाते हुए जाना, और कुछ कॉइन में जाना जैसे कि इथेरियम, सब सारे ऑल्ट कॉइन में मत कूद पड़ना, अदरवाइज वॉश आउट हो जाओगे फिर। ठीक है। अगर बना भी रहे हो 2x लेवरेज के साथ तो इथेरियम जैसे कॉइन में बनाना, और एंट्री रखना अपनी ध्यान में कि भैया $1900 भी इथेरियम आता है तो मैं लिक्विडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी लिक्विडिटी $1900 के आसपास बैठी हुई है इथेरियम के अंदर। अगर उसे भी इथेरियम हिट करता है तो वहां आपकी बाइंग होनी चाहिए, ना कि आप लिक्विडेट वहां होने चाहिए। इस हिसाब से अपनी 2x लेवरेज के साथ पोजीशन को बिल्ड करने की कोशिश करना। जितना नफा देख रहे हो उतना नुकसान भी देखना, कि होता है तो मुझे कितना होगा, क्या मेरे पे असर पड़ेगा। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।